देखते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के लिए, ठीक है ना। तो पहला आ जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या हुआ था, ये बिजोलिया से प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है ना। तो संघा ने अशोक परमार को इसकी ऊपर माल की जागीर दे रखी थी, ठीक है। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है इसके कारण। तो इसमें 84 प्रकार के कर लगाए हुए थे, ठीक है, जिसमें से लाटा कुंता था। इसमें क्या होता है, अंदाजा देंगे लगा करके, है ना, कि इतनी फसल हो रही है तो इतनी हो जाएगी इसमें, तो इतना कर तुम्हें देना पड़ेगा, अब चाहे फसल हो चाहे मत हो। इस प्रकार से, है ना, इसको लाटा कुंता कहा जाता है। फिर आता है चौरी करा जाता है, ठीक है ना। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था, ठीक है, और 1905 में समाप्त हो गया। फिर तलवार बंदाई करा जाता है, ठीक है ना। मारवाड़ में इसमें हुक्मनामा कहा जाता है, पेशकशी भी कहा जाता है, ठीक है ना। 1906 में पृथ्वी सिंह ने स्टार्ट कर दिया था और अमर सिंह ने फिर 1914 में समाप्त कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अधिक बार आए हुए हैं, है ना, ठीक है। फिर आ जाता है प्रथम चरण, ये आ जाता है 1897 में, ठीक है ना। फिर आ जाता है 1914 में समाप्त हो, मतलब पहला चरण समाप्त हो गया था, ठीक है ना। सामंत राव जी थे। फिर आ जाता है धाकड़ जाति के थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, गिरधरपुरा गांव में, है ना, गांव से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। फिर इसमें साधु सीताराम, वहाँ पे क्या वो किन्हीं के वो मरने के बाद जो मुआसर जो भी करते हैं ना, चुकदा 12वां दिन, वहाँ पे सारे मिले थे, तब बातें कर रहे थे, जो भी हुई थी कहानी वो किसी और लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। तो साधु सीताराम के कहने पर नानकजी पटेल व ठाकरे पटेल, है ना, ने शिकायत लेकर वो फतेह सिंह के पास गए थे, वो उसके ज़्यादा कर लगा रखा था उसके बारे में, ठीक है। तो जांच के लिए फतेह सिंह ने हामिद नामक को भेज दिया था, ठीक है ना। इनके स्थायी नेता कौन कौन आ जाते हैं, तो प्रेमचंद भील आ जाते हैं, फतेहकरण चारण आ जाएंगे और ब्रह्मदेव आ जाते हैं। निष्कासित कर दिया था इन दोनों को, फिर बाद में निष्कासित कर दिया था, ठीक है। और साधु सीताराम को, है ना, वो पुस्तकालय से मुक्त कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है दूसरा चरण आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा चरण में क्या हुआ था, ठीक है ना। दूसरा चरण में हो जाता है विजय सिंह पथिक, है ना, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, है ना। माणिक्यलाल वर्मा ने आंदोलन में, मतलब आंदोलन से जुड़ गए थे 1916 में साधु सीताराम के कहने पर, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें ऊपरमाल पंच बोर्ड, है ना, ये आएगा, है ना। 1917 में ये बेरीसाल नामक गाँव में हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना की, किसने की थी, तो इसके संस्थापक आ जाते हैं विजय सिंह पथिक ने, है ना। और इसमें आ जाते हैं अध्यक्ष कौन आ जाते हैं, मुन्ना लाल या मुन्ना लाल है यहाँ पे, है ना। तो मुन्ना लाल आ जाएगा। फिर इससे एक वर्ष पहले, है ना, किसान पंच बोर्ड आ जाती है, ठीक है। इसकी भी स्थापना किसने की थी, तो इसकी, है ना, इसकी भी स्थापना 1916 में विजय सिंह पथिक ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष को बना दिया साधु सीताराम दास को, ठीक है ना। फिर विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका प्रकाशित किया था 1919 में, है ना। बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग स्थापित किया गया, जिसमें स्थिति में नियंत्रण हो, जिससे उसकी स्थिति में नियंत्रण हो। तो इसमें अमरचंद वे अफजल अली ने, है ना, अफजल अली इसके मतलब वो नियंत्रण में कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए याद रख सकते हो। फिर बाद में आ जाता है 1922 में, है ना, रॉबर्ट हॉलैंड प्लस पॉलिटिकल एजेंट आ जाता है विलिकिंस ने, है ना, किसानों ने समझौता किया, ठीक है ना। तो कौन कौन आ जाएगा 1922 में, ठीक है ना। तो एक तो आ जाता है रॉबर्ट हॉलैंड, एक आ जाएगा विलिकिंस, है ना। इन्होंने किसानों से 35 समझौता किया और 35 कर थे ना, 35 है ना, किसानों के साथ समझौता करके समाप्त कर दिए थे, ठीक है ना, माफ़ कर दिए थे, ठीक है ना। गांधी जी ने महादेव भाई देसाई को भेजा था, ठीक है। फिर आता है तृतीय चरण आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है विजय सिंह, ठीक है ना। तो उनके कहने पर भूमि वापस दे दी थी, सामंत ने जब्त कर ली थी। इसकी कहानियाँ मैं आपको नहीं बता सकता एक लेक्चर में, सारे कवर करना है इसलिए, ठीक है ना। तो फिर आता है 1927 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से अलग हो गए थे, ठीक है। फिर नेतृत्व के लिए कौन आए हैं, महात्मा गांधी ने जमुनालाल बजाज को भेजा, और जमुनालाल बजाज किसको भेज रहे थे, हरिभाऊ उपाध्याय को भेज रहे थे, ठीक है ना। तो दूसरे में तो आ जाता है महात्मा गांधी ने महादेव भाई को भेजा था, देसाई को, है ना। और फिर बाद में तीसरे में आ जाते हैं जमुनालाल बजाज को, और जमुनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को, ऐसे याद रखना 1 2 3, है ना, दूसरा तीसरे को भेज रहे थे ऐसे, ठीक है ना। और इसमें महादेव जी खुद आए, ठीक है ना। फिर आ जाता है 1941 में, ठीक है ना, मेवाड़ के पीएम, ठीक है ना, वी राघवाचारी वे राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करके जमीन वापस दे दी थी 1941 में, ये फिर बाद में समाप्त कराया गया, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं वामो, क्या याद रख सकते हैं, वामो, विमो याद रख सकते हैं, ठीक है ना, विमो, ठीक है ना। फिर आ जाता है रमा व अंजना देवी इसमें शामिल थी, ठीक है ना। तो ये अक्सर पूछा गया कौन सी महिलाएं शामिल थे, तो रमा व अंजना देवी आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र में लेख लिखा था, और तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। फिर आता है वर्धा में राज केसरी, ठीक है ना, राजस्थान वर्धा से, है ना, अजमेर से राज केसरी अखबार निकालते थे, ठीक है ना। और कोलकाता से कौन सा निकलता था, भारत मित्र निकलता था। अजमेर से आ जाता है नवीन राजस्थान, ठीक है ना, ये विजय सिंह पति के अखबार थे। ठीक है। फिर आता है MLV, है ना, माणिक्यलाल वर्मा, है ना, तब क्या करते थे, उमा जी का खेड़ा में एक विद्यालय का संचालन करते थे, ठीक है। फिर आता है गणेश्वर शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप में अकबर में कानपुर से प्रकाशित की थी, ठीक है। फिर आता है प्रेमचंद्र, ये आ जाता है रंगभूमि, है ना। प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा था, रंगभूमि लिखा था, ठीक है ना। MLV ने पंछीड़ा गीत प्रोत्साहित करता था, ठीक है ना। तो वो वाला नहीं है पंछीड़ा तो उड़ंदा जी, ठीक है ना।
फिर बाद में आ जाए 1919 में आ जाता है कांग, अब आ जाता है सेकंड इसी में, ठीक है ना। तो ये आ जाता है बेंगू किसान आंदोलन आ जाएगा, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में था, ठीक है ना। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, रामनारायण चौधरी व विजय सिंह पत्तिक, है ना। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, राणा पे क्या होता है बेंगू में, राणा पे, है ना। तो राणा से हो जाएगा रामनारायण चौधरी और पे हो जाएगा पत्तिक, है ना, विजय सिंह पत्तिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है। इसमें 53 प्रकार के कर लगाए गए थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, 1921 से 25 के बीच में मेनाल बेरुकुंड, है ना, भिलवाड़ा नामक के स्थान से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फिर आ जाता है बेगू सामंत अनूप सिंह ने समझौता कर लिया, लेकिन रियासत ने मानने से मना कर दिया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ था कि फतेह सिंह से शासन छीन कर, है ना, भोपाल सिंह को दे दिया था, ठीक है ना, अंग्रेज ने। तो वो शासन के लिए बताएगा, ठीक है। और इसी में है ना वो जो अनूप सिंह था, अनूप सिंह को, है ना, समझौता कर लिया था सामंत। तो अनूप सिंह को हटाकर फिर अमृतलाल को बना दिया था, ठीक है। तो ड्रेंच ने इस समझौते को बोल्विक समझौता कहा था, जो ये हुआ था ना उनके किसानों के और इनके बीच में, इसे बोल्विक समझौता कहा था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें कौन थे, अनूप सिंह थे, और राजस्थान सेवा संघ से इधर आ जाता है सीताराम थे, ठीक है ना। अनूप सिंह को मेवाड़ शासक ने बंद करके अमृतलाल को बेगू का प्रशासक घोषित कर दिया था। और फिर इसके बाद में जो जांच अधिकारी थे वो कौन थे, ट्रेंच थे, ठीक है ना। फिर आता है गोविंद हत्याकांड, है ना, गोविंदपुरा हत्याकांड, ये किस में आ जाता है, बेगू में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप तो है ने आ रहा आधा, और इसमें भी ने आ रहा तो बेंगू हो जाएगा, ठीक है ना। बूंदी में भी आता है, ध्यान रखना, चलो सॉरी, ठीक है। फिर आता है हत्याकांड, ये कब हुआ था, 13 जुलाई 1923 को हुआ था, ठीक है ना। इसमें रूपाजी व कृपाजी दो दागड़ किसान शहीद हो गए थे, ठीक है ना। अब आंदोलन के नेता कौन कौन आते थे, रामनारायण चौधरी थे और विजय सिंह पत्तिक थे। विजय सिंह पत्तिक को फिर 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है ना। तो बरगढ़ किसान आंदोलन में क्या, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व कर रहे थे नैनूराम, ठीक है ना। फिर 1920 में, है ना, साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। तो बूंदी किसान में किया जाता है डाबी हत्याकांड आ जाता है, ये कब आ जाता है, 2 अप्रैल 1923 को आ जाता है, ठीक है ना। तो इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने इस पर क्या कर दी थी, फायरिंग कर दी थी, ठीक है। फिर आते हैं नानकजी बिल थे और देवीलाल गुर्जर थे, ठीक है ना। तो नानकजी बिल कौन सा झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें नया आ रहा है, देखो नानक में और झंडे में भी नया आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देवीलाल और इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है ना। इसकी याद में फिर एमएलवी ने अर्जी गीत गाया लिखा था, ठीक है ना। और माणिकलाल वर्मा ने उसमें कौन सा पंछीड़ा गीत, ठीक है ना। फिर आते हैं आंदोलन के नेता कौन आ जाते हैं, नैनूराम शर्मा आ जाएंगे, नारायण सिंह आ जाएंगे और भंवरलाल सुनार आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आता है जांच के लिए रामनारायण चौधरी व सत्य भक्त को मौके पर भेजा था, ठीक है ना। इसमें किसकी संख्या अधिक थी, तो गुजरों की संख्या अधिक थी, ठीक है ना। और स्थायित्व नेतृत्व कौन कर रहे थे, नित्यानंद आ जाएगा, ठीक है ना, नित्यानंद आ जाएगा, ठीक है ना। फिर महिलाओं की संख्या अधिक थी, ठीक है ना। तो अंजना देवी चौधरी भी इसमें शामिल थी, ठीक है ना। 1927 में फिर है ना राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा है नींबू चना आ जाएगा, ठीक है ना। नींबू चना किसान आंदोलन, ये अलवर में था, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, नींबू चना, है ना, चलो ठीक है। तो अलवर के राजा एक थे जय सिंह थे ना, तो भू राजस्व बढ़ा दिए थे। तो BAE भरूचा, है ना, तो इसने जय सिंह को से कहा कर रोज प्रातः रूसी क्रांति याद किया करो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, 1924 में NL टिको ने ब्राह्मणों के अधिकार समाप्त कर दिए थे, ठीक है। तो 6 मई 1924 को किसान सभा अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। अब 7 मई आई और 1924 को, है ना, ओझा राम भट्ट ने किसान से मुलाकात की पर कोई हल नहीं निकला, ठीक है। अब नींबू चना किसान आंदोलन आ जाएगा 14 मई 1925 को, ठीक है ना। तो नींबू चना कब खाए थे, पचाने के लिए, ठीक है ना। तो नींबू चना 14 मई को खाए थे, ठीक है ना, पचाने के लिए 25 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, छाजू सिंह नामक किसानों पर फायरिंग कर दी थी, ठीक है ना, कि नामक किसानों पर फायरिंग कर दी थी। 156 किसान शहीद हो गए थे, ठीक है। ये बाणासुर में आ जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें सीता देवी थी, कौन थी, नींबू चना में कौन थी, सीता देवी आ जाती है, ठीक है ना। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र पर इसे दोहरी डायर शाही बताया था, ठीक है। और रियासती समाचार पत्र ने, है ना, इसे जलियांवाला हत्या कांड भी कहा, ठीक है ना। वो आगे वाला आएगा, उसको आप बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आ जाए ना, चलो ठीक है, छोड़ो, ठीक है। फिर आता है तरुण राजस्थान में इसे सचित्र प्रकाशित किया गया, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है राजपूतों की संख्या कितनी थी, राजपूतों की संख्या इसमें अधिक थी, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है जांच समिति के लिए, ठीक है ना। जांच समिति के लिए कन्यालाल थे, हरिभाई थे, वे लादूराम जोशी थे, ठीक है ना। फिर इसमें खलनायक किसे कहा जाता है, गोपाल दास आ जाता है, ठीक है ना। मुख्य नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, वे अमर सिंह, वे गंगा सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शेखावटी किसान आंदोलन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अर्ध स्वायत्त ठिकाने पंच नाम है, ठीक है ना।
तो कौन कौन सा आ जाता है, नवलगढ़ था, टूंडलो, मंडावा, बिसावा, मणिसर आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था, भूमि छोटी कर दी, चलो ठीक है। इसमें सामंत कौन थे, कल्याण सिंह थे, ठीक है ना, और शासक कौन थे, मान सिंह थे, ठीक है ना। तो 1922 में रामनारायण चौधरी, ठीक है ना, वे हरि ब्रह्मचारी, इनके नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है ना। इनके प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और तरुण राजस्थान में जो समाचार पत्र निकलता था, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, चलो छोड़ दो, ठीक है ना। लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में एक आंदोलन की खबर प्रकाशित हुई, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 1931 में नेतृत्व है ना, भरतपुर के किसान नेता ठाकुर देसराज ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। फिर 1931 में जाट महासभा का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। ठीक है, तो भरतपुर में अधिकतर वैसे जाट ही रहते हैं, ठीक है ना। तो 15 मार्च 1935 को, ठीक है ना, छोटू राम और रतन सिंह के प्रयासों से सामंत हुए किसानों में समझौता हुआ था, ठीक है। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि 1938 में पुनः प्रारंभ हो गया, और 1947 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल वे समझौता किया गया था। कब किया गया, 1947 में, ठीक है। और आपको पहले बताया था, ठीक है ना, वे राघवाचारी व मोहन सिंह मेहता, ये बिजोलिया किसान आंदोलन में आ जाते हैं 1941 में समाप्त करने के लिए, ठीक है। जबकि 47 में किस में आ जाते हैं, शेखावटी किसान आंदोलन में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपके 1931 में, है ना, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था इसमें, ठीक है। तो मुख्य यही है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, और इसके अंदर और भी दूसरे आंदोलन है छोटे छोटे, वो भी आप चाहते तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।